दोस्तों नमस्कार। देखिए, जब भी हम दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा दुखी हैं या दुखी प्रतीत होते हैं। और आप देखेंगे हर मानव का स्वभाव है कि दुखी व्यक्ति के साथ कोई समय नहीं लगाना चाहता है। दुखी व्यक्ति के साथ थोड़ी देर तो ठीक है, अच्छा लगता है कि आप सांत्वना दे दिया, आपने उनकी सुन ली। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यही आदत ही हो जाए कि वो दुखी ही रहते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो देखिए, दुखी लोगों के बारे में एक तो होता है, देखिए एक्चुअल दुख है, कोई रियल, कोई पैसे का नुकसान हुआ है या किसी के जीवन का कोई नुकसान हुआ है या किसी तरीके की कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गई है और आदमी दुखी हो गया है, हेल्थ का कोई इशू है और आदमी दुखी हो गया है, समझ आता है, कुछ समय के लिए समझ में आता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप इनको किसी भी हालत में रख दो, ये आपको दुखी रहकर दिखा देते हैं। जब ये कुंवारे थे तो ये दुखी थे, शादी हो गई अब इसलिए दुखी है क्योंकि शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे थे तो दुखी थे, बच्चे हो गए तो दुखी हैं। तो कई लोगों को ना थोड़ा वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि वो दुखी रहते हैं। अब समस्या ये है कि अगर आपके आसपास कैसा कोई व्यक्ति हो तो आप क्या करें। ओके, तो पहले तो आप थोड़ा इन लोगों की ना थोड़े से मनोविज्ञान समझिए। हर्टिंग पीपल, जो थोड़े से दुखी व्यक्ति हैं, जिनके अंदर किसी तरह का कष्ट है, उनके साथ क्या करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना कारण भी दुखी हो सकते हैं। कभी कभी ना आप और मैं समझते नहीं कि यार इस आदमी को दुखी क्यों रहना चाहिए, इसका तो सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके थोड़े लंबे लंबे बाल हैं और वो अपने सिर को ऐसे ऐसे हिला रहा है चलते हुए। तो आपको थोड़ा अजीब लगता होगा पीछे से देख के, कैसा बेवकूफ आदमी है, भरी सड़क पे चलते हुए ये क्या ऐसे सर हिला रहा है। लेकिन फिर जब आपने उस आदमी को क्रॉस किया हो और फिर आपको पता चला हो कि उसके कान में ईयरफोन्स थे जो आपको दिख नहीं रहे थे, तो अब आपको उसका सिर हिलाना बेवकूफी नहीं लगेगा। अर्थात आपको नहीं पता उसके दोनों कानों के बीच में कौन सा म्यूजिक चल रहा था, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे थे। इसी तरह हमारे आसपास ये जो लोग हैं, जिनको हम कभी कभी दुखी लोग कहते हैं, हमें नहीं पता इनके अंदर कौन सा सॉन्ग चल रहा है, इनके अंदर कौन सा विचार चल रहा है जो बार बार इनको कष्ट दे रहा है। तो देखिए, ये ऐसी जजमेंट पास ना करें कि दुखी है, इसको तो दुखी रहता ही है। नो, देयर आर पीपल, तो हर एक का उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, कुछ म्यूजिक तो उसके कान के बीच में चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो दुखी व्यक्ति होगा ये दूसरों को भी दुख ही देगा, इस चीज को भी समझिए। देखिए, आप किसी व्यक्ति को वही तो दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपकी जेब में एक पैसा नहीं है तो आप किसी और को रुपए कैसे देंगे। हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है। तो अगर कोई आदमी अपने आसपास के माहौल में बहुत कष्ट उत्पन्न कर रहा है तो आपको इमीडिएटली समझना चाहिए कि इनके अंदर का दुख का कारण पता करें, नंबर टू। नंबर तीन, जो दुखी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर दुखी भी जल्दी हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को। जिसके अंदर पहले ही कोई म्यूजिक चल रहा है, चाहे वो इनसिक्योरिटी का चल रहा हो, चाहे इन्फीरियोरिटी का चल रहा हो, या कोई एंग्जाइटी चल रही हो, या कोई विचार ही है जो अननेसेसरी तंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सामने वाले की छोटी से छोटी चीज बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचा सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखें। इसलिए आपको अगर कोई व्यक्ति के बारे में पता है कि ये इस तरीके का म्यूजिक फिलहाल चल रहा है तो उनके आसपास बहुत सावधान रहें। आप ये नहीं कह सकते ले जी इसमें दुखी होने की क्या बात है, आपके लिए नहीं है पर उस व्यक्ति के लिए हो सकती है, राइट। सो जो दुखी व्यक्ति है वो छोटी छोटी बात पर बहुत दुखी हो सकता है। आप अगर मुस्कुरा भी रहे हैं वो इस चीज पर भी दुखी हो सकता है। अच्छा, आप अगर उसको ज्यादा समझा रहे हैं, कई बार वो इस चीज पे भी दुखी हो सकता है कि भाई तू अपने आप को समझता क्या है, तू मेरे से ज्यादा समझदार है। ओके, तो ये भी हो सकता है। और जो चौथी चीज है वो ध्यान रखिए, जो दुखी व्यक्ति है वो अपने को भी दुख पहुंचाता है और अपने को और अधिक दुख पहुंचा सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे समाज में दुखी रहने को ना नेगेटिव समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मर्दों को नहीं बताया जाता कि मर्द रोते नहीं है, लड़का होके तू रोता है। तो जिसका नतीजा क्या होता है, जिसके आंसू निकलने थे, जो कार्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, अगर वो आंसू के रूप में निकल जाए तो शरीर में से बहुत सा स्ट्रेस बाहर आ सकता है। पर ये सारे हिंदुस्तान के लड़कों को क्या रखा है, लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, बेचारों के आंसू निकलने बंद हो गए हैं। और यही कारण है कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस हो जाती है ना, रोना तो बंद किया हुआ है, राइट।
जो दुखी व्यक्ति है उसके पीछे उसका कोई कारण है, तो कभी कभार फिर जब बार बार लोग उस व्यक्ति को और ज्यादा टारगेट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपना ही नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। अपना ही ज्यादा नुकसान क्या करते हैं, कभी कभार फिर वो ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। अच्छा, अपने ही हाथ पैर इधर उधर मारने लग जाते हैं। अच्छा, अपने ही जो नजदीक के लोग हैं उनको कुछ ऐसा कह देंगे कि वही उनके दुश्मन हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों से पंगा ले लेंगे जो नौकरी को खतरा हो जाए या बिजनेस को खतरा हो जाए, कस्टमर से लड़ पड़ेंगे। तो एनी एक्सट्रीम बिहेवियर दीज पीपल कैन डू। ओके, तो अब आप क्या करें ऐसे व्यक्ति के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है, पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है, डू नॉट टेक देम पर्सनली। उनको ना आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों कर दिया, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई। नो, इसको पर्सनली मत लीजिए। वो आपके साथ नहीं है। चांस की बात है कि इस वक्त सामने आप पड़ गए हैं। ओके, वो आपके साथ ही ऐसा नहीं है। कोई भी होता आपकी जगह, उसके साथ उसने ऐसा ही करना था। नंबर 2, अभी जो उनका करंट बिहेवियर है, प्लीज उस पर फोकस ना करें। देखिए, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है एबीसी। एबीसी का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट का मतलब कि जो आप अभी बिहेव कर रहे हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई पीछे भूमिका है, कोई बैकग्राउंड है, कोई कारण है। बिना कारण के कोई बिहेवियर नहीं होता। बिहेवियर इज नेवर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। जो व्यवहार है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई हुक कहीं ना कहीं पर होता है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति से डील करें तो बिहेवियर को जज ना करें, क्योंकि उस वक्त तो आदमी बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर सकता है। आई एम श्योर आप और मैं, हम सब लोगों ने कई बार ऐसा बिहेव किया है जिस पर बाद पे हमको ही शर्मिंदगी होती है या हैरानी होती है कि मेरे जैसा आदमी ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन देखिए, जब आदमी एक थोड़ा डिफरेंट एनर्जी फील्ड में होता है तो कई बार ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को उनके करंट बिहेवियर पर जज ना करें, एंटीसीडेंट का पता करें। ओके, और नंबर 3, उनका जो दुख है उसमें इजाफा ना करें। उनका जो दुख है उसमें अपनी तरफ से और इजाफा ना करें। जब आपको पता लग जाए कि भाई इन चीजों से इनको ये वाली फीलिंग ट्रिगर होती है, उन बटनों को ना दबाएं। लेकिन हम कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, आपको नहीं पड़ता, उसको पड़ता है, तो वो वाला बटन मत दबाओ, राइट। पर कई बार कई लोग समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे पंगे लेते हैं। जैसे आप देखोगे हिंदुस्तान में शादीशुदा लोग कई बार इस तरीके के पंगे अपने पति पत्नी से ले लेते हैं। जैसे हर पति को पता है कि भाई मैं अगर अपने पत्नी के पिताजी के बारे में या भाई साहब के बारे में कुछ कहूंगा तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन बातों बातों में हम जिक्र कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, उनके हर्ट में हमने एडिशन कर दिया है। तो ये ना करें, गलत बटन ना दबाएं, जानबूझ के तो बिल्कुल ना दबाएं। और नंबर 4, उनकी मदद करें, मदद ढूंढने में। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने, आज आप जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हुए हैं, उस फील्ड के बारे में पढ़ के, उस फील्ड के लोगों के साथ समय लगा करके, उस फील्ड पे काम करके, उस फील्ड में टाइम लगा के, उस फील्ड में एनर्जी लगा के आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हुए हैं। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो बिहेवियर है, इसकी आपने कौन सी पढ़ाई की है, इसकी आपने कौन सी किताब पढ़ी है, इस फील्ड के किस एक्सपर्ट के साथ आपने कितना समय लगाया है। हेल्प दीज पीपल टू फाइंड हेल्प। थैंक यू।